इसलिए देखिए दुश्मन कहीं से छोड़ा नहीं है, वो चारों तरफ से हमको जकड़ दिया, लेकिन उसका कुछ चला नहीं। अब वो एकदम ठिस से फाई हो गया। अनेकों तरह की अब बातें बनाई जा रही है कि वकील के ऊपर ये हो रहा है, फलाने के ऊपर ये हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सीधे अपने जनता के सेवा में लगे हुए हैं। बाकी क्या कौन क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सीधे अपने कुचायकोट अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संपर्क में हैं। हमको उन लोगों से बस केवल उन लोगों के बीच में रहना है। बाकी क्या कौन कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस आपका स्नेह और आशीर्वाद बना रहना चाहिए। आगे फिर हम लोग चुनाव जीतेंगे और अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे। अगर एक किसी को अगर दिमाग में होगा तो दिमाग से निकाल देगा। इसलिए कि जनता जानती है कि हमको किसके साथ रहना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए। क्या इसके पहले नजर नहीं आता है? इसके पहले भी नजर आना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब चुनाव आता है भाई हजारों तरह के लोग आ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप उनको पहचानते हैं, आप हर आदमी को पहचानते हैं कि हमारा नेता कौन है और हमारा बेटा कौन है, हमारा सेवक कौन है। तब मुझे आपका सेवक बन के काम करना है, न कि आपका नेता बन के काम करना है। मैं पहले ही बोला था, देखिए भाई कुर्ता पैजामा पहनना कोई गलत बात नहीं, कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए। लेकिन कुर्ता पैजामा मैं इसलिए नहीं पहनता हूँ कि कल से मुझे भी लोग नेता कहने लगेंगे। तो मुझे नेता नहीं बनना है, आपका सेवक और आपका बेटा और भाई बनकर के काम करना है। मंगलवार को हम लोग बैठक करेंगे और जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं हमारे नौजवान साथी माताएं बहनें, हम देख रहे हैं सबको कष्ट है, बहुत से लोग खड़े हैं, लेकिन अब समय का अभाव है। इसलिए सबको देखते हुए हम लोगों को हर काम को करना है। अब लेकिन जो भी लोग आए हैं सबको भोजन करना है। बिना भोजन किए हुए कोई नहीं जाएगा। आगे कुछ फैक्ट्री पर व्यवस्था है, शाकाहारी मांसाहारी जो भी हमारे नौजवान साथी माताएं बहनें आई हुई हैं सब लोग खाना खाएंगे। और मंगलवार के दिन हम कमेटी का गठन कर देंगे और उसके बाद डेट का घोषणा हो जाएगा कि किस दिन किस तारीख से, यानी 6 तारीख के बाद ही हम लोग दौड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसलिए 6 तारीख तक लॉकडाउन है। और बीच में आप लोगों से बहुत दिन हो गया था मिले हुए, बहुत से लोग कहते हैं कि टिकट कट गया तो टिकट मिल गया, टिकट जुट गया। बस सुनते सुनते कान बड़ी हो गया था हमारा। अरे भाई काहे टिकट कट जाएगा, टिकट जुट जाएगा? ये कोई मैंने बच्चा का खेल है कि टिकट कट जाएगा और जुट जाएगा? और आपका नेता इतना कमजोर थोड़े है, ऐसा कमजोर नहीं है। इसलिए टिकट वोकट की चिंता नहीं करना है हम लोग को, सीधे अपने चुनाव में लगना है। और 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल मीटिंग है, उसके लिए भी आप लोगों को टास्क दिया जाएगा कि 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जो सर्वे करेंगे उसके लिए हम लोग को 15-20 जगह 30 जगह जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुखिया सरपंच बीडीसी वार्ड सारे लोग बैठे हुए हैं। चिंटू बाबू हैं, अपना शैलेश ओझा है, भूपेंद्र चौबे है, चमचम मुखिया, अनुग्रह नारायण दुबे, श्याम बिहारी पांडे, प्रिंस सिंह, सारे लोग तो बैठे भाई पर कितना सब लोग बढ़ रहे। इसलिए हम लोग को जो 6 तारीख को वर्चुअल मीटिंग है उसके लिए भी हम लोग को व्यवस्था करना है कि 6 तारीख को हम लोग को कैसे क्या करना है। तो उसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल जी कहाँ तक पहुँचे हैं? अच्छा ठीक है, तो अगर वो आ जाएंगे तो बता देंगे, नहीं आते हैं तो वर्चुअल मीटिंग का कैसे व्यवस्था करना है उस हिसाब से हम लोग 6 तारीख को अपने विधानसभा क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर मास्क लगा करके ही करना होगा, ऐसे गजर नहीं करना। आगे बाकी सब हमारे जो भी लोग यहाँ आए हुए उपस्थित हैं, तो इसमें से देखिए जितने लोग खड़े हैं खाना भी वहाँ रेडी है, तो आप लोग जाके वहाँ खाते रहे और कार्यक्रम चलते रहेगा। अभी चलेगा 1 आध घंटा और भी कुछ लोग आने वाले हैं। तो बाकी जो लोग हैं हमारा भाषण खत्म हो गया लगभग। हाँ सब लोग लेडीज सब लोग जाएंगे। हम लोग मंगलवार को कमेटी का हम गठन करेंगे। मंगलवार के बाद से हम लोग का दौरा शुरू हो जाएगा। जो भी हमारे नौजवान साथी आए हुए हैं माताएं बहनें, आप लोग चलिए पारा पारी खाना खाते रहे। बाकी यहाँ जादूगर बाकी लोग कार्यक्रम अपना करेंगे और हम आप लोग के साथ चलेंगे। वहाँ चल के अक्सर मैं सुनता रहा हूँ विद्यार्थी के मुख से ये कहा करते हैं कि दिल में है आप तो कोई खास कैसे होगा, दिल में है आप तो कोई खास कैसे होगा, आपके यादों के सिवा दूसरा
कैसे होगा? आपके चेहरे की मुस्कुराहट आती है, मगर खड़े होकर जोरदार तालियां नहीं बजाएंगे तो विधायक जी को एहसास कैसे होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, लोग विकास की बात करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। अरे विकास आपको दिखाई नहीं दे रहा है। विकास तो उतना हुआ है कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन कुचायकोट में जो विकास हुआ है वह कहीं विकास नहीं हुआ है। जिसको आंख नहीं है वो जाकर के देख ले, अगल बगल भी विधानसभा है। आप कहते हैं कि कुचायकोट में विकास नहीं हुआ है। अरे रोड कौन बाकी है भाई? जो रोड बाकी है अभी हमको लगता है कि 2-4-5 दिन में टेंडर आने वाला है, वो भी जो बकाया है वो भी रोड हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, सैनिक विद्यालय देखिए, हमारे सुनौला हाई स्कूल के ग्राउंड में वहाँ स्टेडियम का निर्माण होगा। बहुत ऐसे काम हैं जो चुनाव के पहले हमको लगता है कि उसका शिलान्यास हो जाएगा। बहुत ऐसे रोड है, जैसे फुटबलिया का रोड है, लोग कहता है कि वोट कहो रोड नहीं तो वोट नहीं। अरे ऐसा नहीं होगा, हम पहले रोड बनवा देंगे। रोड पर हम गाड़ी दौड़ा के तभी वोट मांगने जाएंगे, पहले हम नहीं जाएंगे। मुखिया जी आप जाकर बता दीजिएगा। और हमारे दियारा क्षेत्र में भी अभी जो कटाव की जो स्थिति है थोड़ा भयावह हो गया है, तो वहाँ भी हम आज शाम को जाकर विजिट एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या स्थिति है वहाँ की। और आगे जो भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सहयोग होगा, व्यक्तिगत सहयोग होगा, हम लोग करने का काम करेंगे। जैसे कि अभी बाढ़ आया था, देखिए विरोधी जो आपका है उसको विकास थोड़े नजर आ रहा है, उसको नजर आ रहा है कोरोना, उसको नजर आ रहा है बाढ़। अरे भाई यही बाढ़ है कि इस बाढ़ में आज सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेता, सारे अधिकारी लोगों का मदद कर रहे हैं। पहले जब बाढ़ आता था तो यह बाढ़ घोटाला होता था। आप सुने होंगे पहले बाढ़ घोटाला है तो चारा घोटाला है, 17 को खाली घोटाला होता था, तो केवल विरोधी को बाढ़ नजर आता था। अरे भाई बाढ़, अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, अगर कोई आपदा आती है तो उसमें कोई क्या कर सकता है, चाहे बाढ़ हो या कोरोना हो। ये तो भाई भगवान का दिया हुआ है, इसमें कोई भी अगर पद पे रहेगा तो क्या कर सकता है। उसका जो समुचित जो इलाज होगा, व्यवस्था होगा, वही करना पड़ेगा। कोरोना है तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप बचकर करिए, दूरी बनाकर रहिए। बाढ़ आता है तो फिर बाढ़ के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। पहले तो हजारों तरह की घोटाले होती थी। आप बताइए कि पूरे देश में चाहे जितने मुख्यमंत्री हैं, मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता हूं, बहुत से लोगों का नाम आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो व्यक्ति हैं, इनका नाम केवल बिहार और अगल बगल के राज्यों में नहीं बल्कि पूरे भारत में हर व्यक्ति जानता है कि उतने बिगड़े हुए बिहार को अगर बनाने का कोई काम किया, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। इसलिए हम पुनः उस सरकार को दोहराना नहीं चाहते हैं, पुनः उस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं। हमें विकास चाहिए, हमको विकास में रहना है। इसलिए का बिहार की जनता जान गई है, यहाँ शिक्षा की जरूरत है, विकास की जरूरत है। अब गोली और बारूद की जरूरत नहीं है, बहुत गोली और बारूद का खेल हो गया है। 2005 के पहले बहुत गोली और बारूद का खेल हुआ, अब गोली बारूद का खेल समाप्त हो चुका है। अब हमारे नेता केवल विकास की बात करते हैं। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभालने का काम किया, तो जब समय आया है तो उन्होंने कुर्सी को भी छोड़ने का काम किया है अपने बिहार की जनता के लिए, इस बिहार को विकास के लिए, न कि कुर्सी को लालच देकर के कुर्सी पर बैठने का काम किए। आप सुने होंगे जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उनको जेल हुआ तो मीडिया वाले लोगों ने पूछा कि ये बताइए लालू जी, अब आप तो जेल जा रहे हैं, अब इसके बाद आप किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? तो बोले कि भाई देखिए, मुख्यमंत्री हम उसी को बनाएंगे जो हमारा पैर दबाता होगा। अब बताइए, मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो पैर दबा सकता है? तब तक घोषणा कर दिए, राबड़ी जी का घोषणा कर दिए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, अपने हाथी घोड़ा पर चढ़ के जेल चले गए। चलिए कोई बात नहीं है भाई, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारे जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो बिहार में विकास किया है, जो कार्य किया है, यह हम लोग को अपने क्षेत्र में अपने जनता को बताना है। आपके विधायक जी के द्वारा जो काम हुआ है उसको बताना है, आपके द्वारा चेयरमैन साहब के द्वारा जो विकास हुआ है, जो कार्य हुआ है, इसको बताना है। आपके नेता में ऐसा कोई दाग नहीं है कि आप किसी के पास जाके कहिएगा कि हम विधायक जी हमको भेजे हैं, तो कहेगा कि नहीं आप चले जाइए, विधायक जी ने हमारा यह काम नहीं किया या हमारा सम्मान नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको सम्मान देने का काम किए हैं, सबको प्रतिष्ठा देने का काम किए हैं। अगर समय आएगा
तो इस शरीर का एक एक कतरा हमारे विधानसभा क्षेत्र के नाम से लिखा जाएगा। लेकिन इसलिए आप लोग अब चलिए भोजन करिए, अब बाकी कार्यक्रम होते रहेगा। मंगलवार को हम कमेटी का गठन किया जाएगा। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, सब लोग खड़े हैं इस कड़ाके की धूप में, गर्मी में। अब इसी में से कुछ लोग अपना कार्यक्रम सुनेंगे, इसलिए कि वहां भी यही स्थिति है। वो तो कल हम आए तो आकर देखे तो यहाँ मीटिंग का कार्यक्रम किया ना, तो सारा व्यवस्था वहीं पर था, तो यह 150 आदमी ना हटी है। तो चलिए, या आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के नौजवान साथी बुजुर्ग। मैं सबको प्रणाम और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों के लिए। सूचनाएं जो मिली है, फूड फैक्ट्री में भोजन का व्यवस्था है, आप लोग एक एक करके जाएं और भोजन करें। बिना भोजन करें कोई कार्यकर्ता जाएंगे नहीं। जरूरी गाइडलाइन आपको मिला है, आगे का लगातार जो निर्देश रहेगा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। आप तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो कुचायकोट की ये तस्वीरें, विधायक अमरेंद्र पांडे की सभा हो रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। विधायक ने अपने विकास के कार्यों को यहां पर गिनाया और कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सुशासन और विकास की सरकार चल रही है। पूर्ववर्ती सरकार और आरजेडी पर विधायक अमरेंद्र पांडे ने जमकर निशाना साधा है और कहा कि अब अपराध की नहीं, विकास की सरकार है। तो 2005 से पहले गोली बारूद का खेल होता था, ये आरोप लगाया है अमरेंद्र पांडे ने इससे पहले की सरकारों पर।